प्रेज द लॉर्ड। विषय है मसीह बहन श्रृंगार के लिए बाइबल वचन। आज का विषय मेरे प्रिय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि इस विषय में लोग असमंजस में रहते हैं, खासकर बहन लोग। लेकिन ये भाई लोगों के लिए भी है, दोनों के लिए है कि हमें श्रृंगार करना चाहिए कि नहीं, हमें मेकअप करना चाहिए कि नहीं, बहुत सारी बातें हैं, लिपस्टिक लगाना चाहिए कि नहीं। इन सारी बातों को हम वचन के अनुसार देखने वाले हैं कि वचन में इसके लिए क्या है, हम उसको अच्छे से सीखेंगे। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में खुशी आती है, जैसे क्रिसमस हो गया, क्रिश्चियन शादी हो गई, पार्टी हो गई और फैशन हो गया और हमारे देश का कल्चर भी हो गया। तो इससे सारी बातों को हम वचन में लेकर देखने वाले हैं। तो आप ध्यान से बैठें और प्रार्थना के साथ बैठें। भाई और बहन, ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको देखने के बाद आपके मन में कोई भी शंका, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप पूरा क्लियरली समझ जाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूं प्रियो, आप उसको पूरा देखेंगे और आप वचन की सच्चाई को जानने पाएंगे। तो आइए हम इसको प्रार्थना के द्वारा शुरू करते हैं। तो आप अपने आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जन्म में अवसर दिया कि हम जीवों के मध्य में पाए जाते हैं। पिता, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हमारे जीवन से होने पाए प्रभु जी। और हमें आप जो ये विषय सिखा रहे हैं पिता परमेश्वर, कि मसीह बहन श्रृंगार के लिए बाइबल वचन हमें क्या कहता है, हम जो प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, उसके लिए ये क्या करना है, उसको आप अच्छे से सिखाने में मदद करें। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद को, वचन की गहराई को आत्मा में सीखने के लिए सहायता और मदद कर। बोलने वाला हम नहीं, परंतु पिता तेरी आत्मा हम में होकर बातें करने पाए और हम सब सुनने और सीखने पाए। सहायता और मदद कर। दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन। विषय है मसीह बहन श्रृंगार के लिए बाइबल वचन। तो मेरे प्रियो, आइए हम शुरू करते हैं। आप मेरे साथ निकालिए पतरस की पहला पतरस 3 अध्याय उसके 1 से 6। ये जो घटना हुआ है, बहुत से क्वेश्चंस हुए प्रेरित पतरस के जीवन में। हालेलुया। जब उसके सेवा के दौरान में, अब उसकी भूमिका को पढ़ेंगे। पहला पतरस, उसके भूमिका को, अध्याय के जस्ट नीचे में होता है भूमिका, उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। 3 अध्याय के 1 से 6 को। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, सबसे पहला वचन है पत्नी पति। एक बहन वो तैयार होती है, वो सजती है, वो संवरती है, किसके लिए? हालेलुया। मेरे प्रियो, या तो वो क्रिसमस के लिए तैयार हो रही है, एक पार्टी के लिए तैयार हो रही है, या फिर एक फैशन के लिए तैयार हो रही है, या फिर आपके देश का, आपके समाज का वो कल्चर है। हालेलुया। इन सारी बातों को वो लेकर वो तैयार हो रही है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है पत्नी के अधीन रहना। जो लेडीज घर में रहती हैं, वो कभी भी तैयार होकर घर में नहीं रहती, वो बाहर जाती हैं। जो कि घर में
लेडीज क्या है, नाइट वेयर ड्रेस में होते हैं, घर में जो पहनने वाले ड्रेस में हमेशा अपने पति के साथ होते हैं। तो तैयार होते हैं मेरे प्रिय वो दूसरों को दिखाने के लिए। हालेलुया। ये यहाँ पे साफ क्लियरली हो जाता है, क्योंकि हम तैयार होकर कहाँ जाते हैं, दूसरे को, क्योंकि हमको लोग अच्छा समझे, हम अच्छा दिखे लोगों के सामने, हम अच्छा दिखने पाए, ये हर एक के मन में होती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या कहता है, हम उसके 3 वचन को अच्छे से देखते हैं। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। यहाँ पर श्रृंगार दिखावटी, हमने यहाँ पर देखा प्रियो, श्रृंगार दिखावटी। अगर आपके मन में यह है कि मैं दिखाने के लिए किसी को तैयार होना है, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि मैं किसी के सामने अच्छा ना दिखूं, आप ये चाहते हैं मैं सामने वाले व्यक्ति के सामने अच्छा दिखूं, जबकि आपको अपने पति के लिए सजना और संवरना है। हालेलुया। क्योंकि पति आपको घर में ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेता है, तो आप सज रहे हैं और संवर रहे हैं बाहर, तो आप दूसरे को दिखाने के लिए ये कर रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे बाल गुथना, तरह तरह के बाल का फैशन करना, कलर लगाना, बहुत सारी बातें हैं। और गहने, बहुत से लोग तो क्या है उतना तैयार नहीं होते, लेकिन गहने पहनते, अपने आप को सोने के गहने से पूरा लद जाते हैं। हालेलुया। और भांति भांति के कपड़े पहनना, छोटे कपड़े, बड़े कपड़े, अजीब अजीब तरीके से कपड़े, क्योंकि फैशन और कल्चर को लेकर करते हैं। हालेलुया। और बहुत से लोग क्या करते हैं मेरे प्रियो, लिपस्टिक भी लगाते हैं। मेरे प्रियो, क्या ये सही है? हालेलुया। क्या ये वचन के अनुसार सही है? यहां पर कहता है 4 वचन में, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। मतलब हमारे भीतरी स्वभाव को अच्छा करना है और भीतरी स्वभाव को बाहर निकाल कर लाना है, वही हमारे आत्मा के फल है मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, पुराने समय में भी इसके बारे में कुछ बताया गया है, आइए हम उसको भी देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण 22 अध्याय उसके 5 वचन। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा जींस, अभी के डेट में जींस बहुत ही ट्रेंड पे है, हर कोई जींस को ही पहनता है। लेकिन मेरे प्रियो, ये जींस पुरुष का पहरावा है। पुरुष साड़ी नहीं पहन सकता, पुरुष सूट नहीं पहन सकता, लेकिन बहनें अभी जींस पहन रहे हैं। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा है पुरुष का पहरावा स्त्री ना पहने। आपने देखा होगा बहुत से चर्चों में मेरे प्रियो, बहन लोग पूरे जींस को पहनकर चर्च में जाते हैं, पूरा बॉडी का शेप पूरा दिखता है। हालेलुया। पुराने समय में जब तंबू की वेदी के सामने लेडीज का तो एंट्री बिल्कुल नहीं है, लेकिन नए नियम में थोड़ा सा प्रभु ने अलग किया है। प्रभु यीशु मसीह ने सब आराधना एक साथ कर सकते हैं, स्तुति एक साथ कर सकते हैं। इसका मतलब थोड़ी आजादी आपको मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आजादी का गलत फायदा उठाएं। मेरे प्रियो, आपका बदन पूरे ढकने चाहिए। आप जींस पहन रहे हैं तो कम से कम चर्च में ना पहने। हालेलुया। क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप क्या है, प्रभु घृणित काम कर रहे हैं। हमने भी क्या पढ़ा व्यवस्था विवरण में, ये परमेश्वर के नजर में क्या है, घृणित काम है। हालेलुया। बाकी आपकी मर्जी मेरे प्रियो, मैं आपको बस वचन बता रहा हूं, मैं किसी का न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि न्याय वचन करेगा। हमारे चाल चलन का लेखा हमको प्रभु के सामने देना पड़ेगा। हालेलुया। और बहुत से लोग सोने को पहनते हैं मेरे प्रियो, ऐसा एक शब्द है, आइए हम देखते हैं उसको। सोने के विषय में, गहने के विषय में, जो गोल्ड को लोग बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। आप मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 21 वचन। 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की स्वच्छ सड़क कांच के समान शुद्ध सोने की थी। देखो मेरे प्रियो, नए यरूशलेम में जब जो दुल्हन जाएगी, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे, वहां सोने की सड़क होगी। अब आप सोचो, आप पर जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, आप जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, और मंदिर पे जो रोड का गिट्टी है उसको आप डाल रहे हैं। ये क्या सही बात है? हालेलुया। ये सोने वहां क्या है, सड़क रहेगा। एक बार और पढ़ देता हूं।
नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। शुद्ध सोने, आप तो 24 कैरेट सोने को पहन रहे हैं। वहां सड़क रहेगी, उसको आप अपने गले में, जब आप परमेश्वर के मंदिर हैं, हालेलुया, उस पे आप डाल रहे हैं, उसको सजा रहे हैं। ये क्या सही है? मेरे प्रियो, आप अपने आप से पूछें और अपनी आत्मा से पूछें। मैं आपको इसके लिए कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं आपको सिर्फ वचन बता रहा हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब आप कहेंगे हमारा तो प्रभु मन को देखता है, हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन हम मन के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आप मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 43 से 45। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। मेरे प्रियो, हमारे मन में जो बातें हैं वो हमारे ऊपर आता है। अगर हमारा इच्छा है ये चीज पहनने का, तो हम वैसी पसंद करके वैसी कपड़े पहनते। हमारी इच्छा ऐसा बाल कटाने का और रखने का, तो हम वैसी बाल को कटाएंगे। हमारी इच्छा है, हमारे मन के अंदर ये बात है लिपस्टिक लगाने का, तो हम ये लगाएंगे। हालेलुया। हमारा मन है कि हम गहने पहने सोने का, तो हम पहनेंगे। हमारा मन है मेकअप करने का, सामने वाले के सामने मुझे अच्छा दिखना, तो हम मेकअप करेंगे। ये अंदर से होता है। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? और आप कहेंगे प्रभु मन को देखता है, तो मेरे प्रिय, जो आपका मन है वही तो आपको बाहर आया है, तो लोग आपके बाहर को ही तो देख रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं प्रभु के लिए अच्छा जीवन जी रही हूं, लेकिन मैं कुछ फैशन कर रही हूं, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमारा, आपका देश का जो कल्चर है, आपके जाति का जो फैशन है, मेरे प्रियो, वो अलग चीज है। उसके विषय में भी वचन मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं, तब एक व्यक्ति जो प्रभु में नया आया है आपको देखेगा, आपके अंदर प्रभु यीशु का स्वभाव दिखना है। अगर आपके अंदर प्रभु यीशु का स्वभाव नहीं दिखेगा, आपके वो देख के फिर वो ठोकर खाएगा, क्योंकि हाँ, ये मसीह व्यक्ति है, बोल तो रहा ये मसीह हूं ऐसे करके, लेकिन ये सब चीज करता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो वो जो अभी अभी प्रभु में आया, उसके लिए मेरे प्रियो ये ठोकर का कारण होगा। आप उसके लेखे ठोकर का कारण में गिने जाएंगे। तो आप इसको करने से आप पाप को कमा रहे हैं। हालेलुया। आइए आगे वचन क्या कहता है। गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसके 20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यहां पर मेरे प्रियो, हम मर गए हैं। जब यीशु को ग्रहण किया तब हम मर गए, हम अपने लिए जी नहीं रहे हैं। तो मेरे प्रियो, जब हम मर गए हैं, एक मरा व्यक्ति क्या कपड़े पहनता है? एक मरा व्यक्ति क्या कुछ भी करता है? ये समझाने के लिए आपको कह रहा हूं। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कपड़े ही नहीं पहनने हैं, ऐसा नहीं। लेकिन हमने अपने सब कुछ को छोड़कर प्रभु के लिए हम जिए हैं, तो प्रभु की इच्छा के अनुसार जिए। उसको जो पसंद है, उसको जो उसने आज्ञा दिया, उसके अनुसार करें। हम अपनी मर्जी इस शरीर पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमेश्वर की मंदिर है, और इसमें अगर हम कुछ भी करते हैं एक्स्ट्रा, तो मेरे प्रिय, उसका दंड हमको सहना पड़ेगा। हालेलुया। गलातियों 3 अध्याय उसके 26 से 29। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। यहाँ पर साफ साफ लिखा है मेरे प्रियो, ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना कोई नारी, सब मसीह में यीशु में एक है। हम परमेश्वर की कौन है? संतान है। तो एक मसीही व्यक्ति प्रभु के अनुसार वचन में चल रहा है, एक दूसरा मसीही व्यक्ति कुछ अलग ढंग से चल रहा है, तो कि कहां से मेल खा रहा है? मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की संतान हैं। बच्चे माँ बाप पर जाते हैं, उसके स्वभाव,
तो मेरे प्रियो, हमारा रहन सहन, हमारे पहनने ओढ़ने से भी बहुत फर्क पड़ता है। और यहाँ पर हमने देखा ना कोई यहूदी ना कोई यूनानी, मतलब आप पहले दूसरे धर्म के थे, आपके इस देश में अलग कल्चर था, आपका अलग अलग प्रकार का बहुत सारे कल्चर है। तो मेरे प्रियो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने कल्चर के अनुसार ही आप मसीह में चलेंगे, ऐसा नहीं है। आप ये सब कुछ छोड़ना है। आप सिंदूर लगाते हैं, आप बहुत सारी चीज गहने पहनते हैं, बहुत सारे ये पहनते हैं, कपड़े आपके देश में छोटे चलते हैं, ये आपको नहीं करना, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है। अब आप प्रभु यीशु मसीह के हिसाब से चलेंगे, अपने देश के कल्चर के हिसाब से आप नहीं चलेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। बाकी आपकी मर्जी। हालेलुया। आगे है कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसके 10-11। और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यहूदी रहा, न यूनानी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। यहाँ पर एक बार और वचन कहता है मेरे प्रियो, आपके कल्चर, आपके जाति का, आपका देश का भेष को प्रभु एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप मसीह में जब आए हैं, आप नई सृष्टि बन गए हैं, आपका जीवन नई रीति से आरंभ होगा। आपको जो प्रभु का दास कहते हैं और जो लोग प्रभु मसीह में चलते हैं, उसके अनुसार आपको चलना है। आपकी मनमर्जी नहीं होगी। हालेलुया। चाहे पार्टी रहे, चाहे फैशन रहे। शादी में मेरे प्रियो थोड़ा बहुत छूट दिया जाता है, क्योंकि लाइफ में एक बार होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसके बाद हर एक पार्टी, हर एक फंक्शन, हर एक उसमें लोग क्या करते हैं, अपने आप को एकदम सजाना चालू कर देते हैं। मेरे प्रियो, आप ऐसा ना करें। परमेश्वर के वचन के अनुसार आप जांचें, और जो परमेश्वर की मर्जी है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसके अनुसार आप चले। हालेलुया। ये आपको परमेश्वर ने आजाद मर्जी दिया है, क्योंकि आपको इसका लेखा देना पड़ेगा। आप सबको परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होने पड़ेंगे। हालेलुया। आगे है मेरे प्रियो, एक वचन और है, फिर हम प्रार्थना करेंगे। रोमियो की किताब 12 अध्याय उसके 1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहां पर लिखा है मेरे प्रियो, इस संसार के सदृश्य ना बनो, क्योंकि यहां संसार की नीति, विधि, नियम, फैशन सब बदलते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन एक और अटल रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन पे फोकस देना है, परमेश्वर के वचन में बने रहना है। इसीलिए हम जब प्रभु यीशु मसीह में आ गए तो हमारी बुद्धि नया कर दिया गया है, तो हम अपनी नए बुद्धि किसी चाल चले। पौलुस प्रेरित भी विनती और निवेदन कर रहा है उस कलीसिया से जिसमें गड़बड़ी को पाया। हालेलुया। पतरस भी उस समय गड़बड़ी को पाया, उससे ये सारी चीजों को खोलकर बता हम क्या करना है। मसीह के आने से पहले हमें तैयार होना है, हमारे जीवन की कमी को हमें पहचानना है, ताकि हम सिद्ध होने पाए। हालेलुया। एक वचन और है मेरे प्रियो, लोग कहेंगे वचन में लिखा है प्रभु के सामने हंसना भी है, रोने वाले के साथ रो, खुशी के साथ खुशी करो। लेकिन परमेश्वर के वचन क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसके 29 से 21। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पति हों वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उसके पास कुछ है ही नहीं, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना होले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। यहाँ पे साफ सब लिखा है मेरे प्रियो, अगर आप संसार में जाना चाहते हैं तो आप ऐसे ना हो संसार में ही आप चले जाएं, आपके लिए खतरा है।
इसलिए आप अपने आप को जांचें। मेरे प्रियो, संसार के नियम और विधि व्यवहार बदलते जाते हैं, आप कितना फैशन बदलते जाओगे। इसलिए प्रभु के सामने नम्र और दीन बने, परमेश्वर की आज्ञा को माने। आपने अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह के दिया है, आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं। इसलिए इन सारे विषय को मेरे प्रियो आप अच्छे से जांचें और समझे। प्रभु आपको समझ बुद्धि ज्ञान प्रदान करे। और क्या आपको अच्छा लगा, क्या लगा, अपना सुझाव कमेंट में जरूर दे मेरे प्रियो। अगर ये आपको अच्छा लगा, आप परमेश्वर के वचन के लिए लाइक जरूर करें मेरे प्रियो। चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके साथ सबसे पहले आपके पास पहुंचने पाए। और इस परमेश्वर के काम को, इस परमेश्वर के सत्य वचन को मेरे प्रियो पूरे दुनिया में आप फैला दो और शेयर करो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र प्रेमी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के द्वारा जो आपने हमसे बातें की प्रभु जी, कि कैसे हमें गहने पहनने चाहिए कि नहीं, लिपस्टिक लगाने चाहिए कि नहीं, इन सारे विषयों को आपने पिता हमें खोलकर सिखाया है वचन के अनुसार। मेरे प्रिय, हम जब मसीह की नई सृष्टि हैं और हम अपने पुराने कल्चर को साथ इसमें लाते हैं तो हम क्या बुरा करते हैं, इसको आपने अच्छे से बताया। हे पिता, जिन भाई बहनों ने इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जीवन में अद्भुत काम कर, उनसे बातें किए प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका वचन ही है पिता परमेश्वर। हम कौन है पिता परमेश्वर? आपका वचन ही है जो समय में न्याय करेगा। इसलिए पिता, जिन भाई बहनों ने ये उसको समझा, जाना है, उसके जीवन में काम कर। सारी महिमा आपको देते हैं। दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।